Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और थोड़ा गैप आ गया था, बीच में कुछ पेपर्स वगैरह बना रहा था मैं। तो अभी हम 9 सीरीज़ अपनी शुरू कर रहे हैं दोबारा से। क्लास 9 जो है सीन बोर्ड की, वो स्टार्ट मैंने की थी 1.5 आई थिंक मैंने कराई थी आप लोगों को, और 1.4 कराई थी, सॉरी 1.4 कराई थी। तो आज हम 1.5 करेंगे, लेकिन 1.5 के सारे सवाल नहीं करने। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं वही कराता हूँ आपको, जो पेपर्स में आ सकते हैं। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ये हम करेंगे। पहले आज मैं आपको 4 करा देता हूँ। ये वाला पेज नंबर देख लीजिएगा, 20 पेज है। और इसमें ये कह रहे हैं वेरीफाई दैट जेड बार और फिर होल बार है, ठीक है। इसको आपने वेरीफाई करना है, जो कि बराबर होगा किसके, जेड के, यानी जेड की जो वैल्यू होगी उसके बराबर होगा। ये दोनों साइडें हमारी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज आपको पता ही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 का 1 है। एक्सरसाइज में लिख देता हूँ 1.5 है, ठीक है। 1.5 का एक्सरसाइज है आपकी 1.5, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। इसमें वेरीफाई करना है जेड बार का होल बार इज इक्वल टू जेड के। जेड का मतलब इंटीजर्स भी होता है, और यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले लेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उन्होंने वेरीफाई करने के लिए, वो दिया है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। आयोटा के साथ दे दिया। ये आयोटा है, इसको इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट की शॉर्ट फॉर्म उन्होंने आयोटा लिख दी है। तो बहरहाल हमें क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को प्रूव करना है कि इस हिसाब से क्या वैल्यू आ रही है। अब सपोज़ हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, कि ये पूरा जो क्वेश्चन है ये z है, ठीक है। ये z की वैल्यू है 4/7 प्लस 9/10 आयोटा, ये z की वैल्यू है। अब जब हम इस पर बार लगाएंगे, z पे बार लगाएंगे, तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, यानी इसके जो साइन है वो रिवर्स हो जाएंगे। बार लगाने का मतलब पहले वाली आपने ऐसे लिख लेनी है, सेकंड वाली की आपने सेकंड वाली का साइन चेंज कर देना। ये प्लस है जो ये माइनस हो जाएगा, और 9/10 आयोटा या इमेजिनरी पार्ट, ये z बार की वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई। फिर जब z बार का हम होल बार निकालेंगे तो यही वैल्यू फिर रिवर्स हो जाएगी, ये 4/7, और ये जो माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा। तो 9/10 इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों की वैल्यू निकाल दी। देखिए, मैंने आपकी z बार की भी निकाल दी और z बार का होल बार भी निकाल दिया। तो ये दोनों एक दूसरे के किसके बराबर हो गई है, z के बराबर हो गई। देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, जो सवाल दिया हुआ था वो z था, और z बार उसकी सेम कंडीशन में आ गई। तो हम यहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि z बार होल बार इज इक्वल टू z प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके कि जो सवाल में उन्होंने पूछा था कि z बार का होल बार बराबर है z के। तो ये जो सवाल दिया हुआ है उसको हमने z कंसीडर कर लिया था, और z कंसीडर करने के बाद फिर हमने पहले z बार निकाला। z बार में हमने क्या करना होगा, सिर्फ साइन चेंज करनी होगी सेकंड वाली नोटेशन की। फर्स्ट नोटेशन की साइन नहीं चेंज होगी, वो वैसी रहेगी। सेकंड वाले की आपने चेंज कर दी, माइनस हो गया। फिर जब हम इसका होल बार निकालेंगे, यानी कि z बार का बार निकालेंगे, तो फिर ये साइन दोबारा आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये देखें, ये दोनों कंडीशन मैच कर जाएंगी, तो इसका मतलब हमारी ये दोनों वैल्यूज़ प्रूव हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका।
सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं -9/10 है और +10/9 है, और ये है इमेजिनरी पार्ट, यानी कि आयोटा लगा दिया है। तो इसको भी आप वैसे ही सॉल्व कर लें, ठीक है। तो जो आपको सवाल दिया है उसको z कंसीडर कर लें, z = 9/11 ब्रैकेट में, हाँ, और प्लस 10/9 इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, अब हम इसको भी z बार जब हम निकालते हैं तो z बार का मतलब क्या, पहले वाले की साइन आपने सेम ऐसे लिख लेनी है, लेकिन सेकंड वाले की साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जब z बार का हम बाहर निकालेंगे, यानी कि होल बार निकालेंगे, तो फिर उसकी दोबारा साइन चेंज हो जाएगी। पहले वाले की साइन वही रहेगी, सेकंड वाले की आपने साइन चेंज कर देनी है, ठीक है। अब देखें ये z से मैच करेगा, ये देखिए इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो आप लास्ट में एक कंडीशन जो है वो दोबारा लिख दीजिएगा, z बार का होल बार = है z के, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। इसी तरह बाकी सवाल भी हैं, आप लोग ट्राई करिएगा खुद करने की। मैं अभी फन 2 मैंने कर दिया है, और मैं आपको 6 करके दिखाता हूँ, बल्कि मैं 3 भी कर देता हूँ। 3 फ्रैक्शन में आ गया, ये 1/2 - 3 आयोटा। तो इसको सॉल्व कर लें आप, तो z कंसीडर कर लें 1/2 - 3 आयोटा, z बार निकाल लें, z बार हो जाएगा 1/2, सेम ऐसे ही रहेगा, इसकी साइन चेंज हो जाएगी 3 आयोटा। फिर z बार का होल बार निकाल लें, तो ये फिर आपका 1/2 - 3 आयोटा बन जाएगी। ये दोनों कंडीशन आपस में मैच कर जाती हैं, सेम हो जाती हैं, देखें। तो आपने आंसर में z बार होल बार = z लिख देना है, और यहाँ लिख देना है प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं यहाँ कर देता हूँ, 4 है, वो मैंने यहाँ कर दिया 2 + 3 आयोटा है। तो इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। पहले आपने z कंसीडर कर लेना है, इसको 2 + 3 आयोटा, फिर z बार निकाल लें, z बार में हमने 2 का साइन ऐसे रहने देना है, और 3 का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर z बार का होल बार निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा। ये देखें, ये मैच कर जाता है, z और z बार ये सेम है। तो आपने लास्ट में वही लिख देना है कि z बार का होल बार = z बार, ये प्रूव्ड, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में -2 - 3 - 10/9 आयोटा है। अब इसमें देखिए 3 फिगर दी हुई हैं, तो आपने पहले वाली की फिगर वैसे लिख लेनी है, इनको z कंसीडर कर लेना है हमें इसको, -2 - 3 -10/9 है, -10/9 आयोटा। फिर इसका जब बाहर निकालेंगे आप, तो पहले वाली की साइन आपने वैसी से छोड़ देनी है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 और 3 10 होंगे 30/9, इसके साथ ये आ गया, ये z बार आ गया, और z बार का होल बार निकाल लें आप, तो -2 - 30/9 हो जाएगा। तो z आपका जो आ रहा था, वो फाइनली z जो था आपका वो आ गया था -2 और +30/9 आयोटा। तो ये देखें, ये और ये z आ गया था, ये z बार आया -2 z बार और z, ये यहाँ पे z बार आ जाएगा। अब ये दोनों देखें सेम वैल्यू होगी, तो ये भी प्रूव हो गया है कि z बार होल बार = z के, तो ये भी प्रूव हो गया। इसी तरह नंबर 6 देखें, नंबर 6 ये
4x प्लस 3 आयोटा y या इमेजिनरी y, इसको भी अब आप सॉल्व करेंगे तो पहले z की वैल्यू निकालें। z की वैल्यू को हमने जो सवाल है वही लिख लेना है, ठीक है जी। ये z बार निकाल लें, z बार का मतलब पहले वाली की साइन वही रहेगी 4 की, लेकिन सेकंड वाले की साइन चेंज हो जाएगी। फिर z बार का होल बार निकालें तो दोबारा पहली वाली कंडीशन में आ जाएगा सवाल आपका। ये देखें, ये z और z बार ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो आपने लिखना है z बार का होल बार इज इक्वल टू z प्रूव, ठीक है स्टूडेंट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें आपने यही देखना है कि जब आप किसी चीज़ का बार निकालते हैं तो उसकी सेकंड वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, लेकिन पहले वाली जो नोटेशन होती है, यानी पहली फिगर, उसकी साइन वही रहेगी जो है, ठीक है। तो चलिए, ये सवाल इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 सवाल हमने कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।